दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आप हमारे इस सेशन से जल्द जुड़ जाइए मेरे प्यारे मित्रों। और आज हमारा मैथ का नंबर सिस्टम पार्ट 12 पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इससे पहले हम पार्ट 11 पढ़ेंगे। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस सेशन से हमारे जुड़ जाइए। बिल्कुल हम आप लोगों को मैथ ट्रिकी बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और ये हमारा रिवीजन क्लास है नंबर सिस्टम का। तो देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे मित्रों। तो आप हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारी आपसे मेरे भाइयों बहनों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बेल आइकन की घंटी। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं नंबर सिस्टम के रिवीजन क्लास पार्ट 12 पे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों शुरुआत करते हैं हम मैथ में हमारा है नंबर सिस्टम चैप्टर है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पार्ट है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पार्ट है 12 संख्या पद्धति मेरे प्यारे भाइयों बहनों। रिवीजन क्लास है हमारा, रिवीजन क्लास है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा रिवीजन क्लास। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज का हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 16 है। चलिए नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का योगफल मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योगफल 16 है। दो संख्याओं का योगफल मेरे प्यारे भाइयों बहनों कह रहा 16 है तथा गुणनफल 55 है। तथा गुणनफल मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा गुणनफल 55 है। दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है। तथा गुणनफल क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 55 है। उनके व्युत्क्रमों कर्मों का योग है, कह रहा है उनके व्युत्क्रमों, कह रहा है नोट करते हैं आप लोग। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों उनके व्युत्क्रमों का योग है, कह रहा है का योग है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चार विकल्प दिए हैं इसके। ए है 27/55, ए है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 27/55। और बी है मेरे प्यारे मित्रों 16/55, 16/55 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और सी है, चलिए ए है 27/55, बी है 16/55 और सी है 37/55। सी है 37/55 और डी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नोट करते चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को। डी है 38/55, 38/55 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए चार विकल्प इसके दिए हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी एएसएम 2001 में पूछा गया है। आरआरबी एएसएम 2001 की परीक्षा में पूछा गया है।
टीए टीए टीएएसएम 2001 की परीक्षा में पूछा गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो नोट करिए आप लोग। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। नोट कर लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। तो माना यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माना संख्याएं ए तथा बी है। माना संख्याएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या है, ए तथा बी हैं, बी हो तो माना संख्याएं ए तथा बी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बी हो तो ए प्लस बी कह रहा है दो संख्याओं का योगफल क्या है, 16 है। ए प्लस बी मेरे प्यारे भाइयों बहनों 16 है और ए इंटू बी तथा गुणनफल कह रहा है कितना है, 55 है मेरे प्यारे मित्रों। नोट करते चलिए, ए इंटू बी 55 है। इसलिए व्युत्त कर्मों का योग मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करते चलिए। इसलिए व्युत्त कर्मों का योग 1/a प्लस 1/b 1/a मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और इसको लिखेंगे b प्लस ए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, b प्लस ए और a प्लस बी। इसको इस तरह से हम लिखेंगे b प्लस ए और a प्लस बी मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो जाएगा हमारा 16/55। ये हमारा हो जाएगा 16/55। बिल्कुल बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो बिल्कुल आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए मेरे प्यारे मित्रों। जो भाई बहन हमारे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर एसएससी जीडी हो, मैथ हम आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे और 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करने के लिए बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों। बिल्कुल बहुत ही कम समय में आप किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बने रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये नंबर सिस्टम रिवीजन क्लास हमारा है पार्ट 12। इससे पहले हम 11 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पढ़ा है, जाके वॉच करिए। बेहतरीन सेशन हमने लिया है मैथ का। तो जो भाई बहन हमारे मैथ जो मेरे प्यारे भाई बहन जो मैथ से डर लगता है वो अपना डर दूर करें और जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को वॉच करें। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने अच्छे से सभी वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया तो आपको बिल्कुल मैथ से डर नहीं लगेगा। हम बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाए हैं। मैं सुखराम यादव हमेशा आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमेशा यही प्रयास रहता है कि अपने भाइयों बहनों को बिल्कुल बेसिक से बताएं ताकि मैथ और रीजनिंग में कोई डर ना उनको लगे। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आपको पूरा भरपूर नंबर देते हैं एग्जाम में। तो आप लोग इनकी तैयारी अच्छे से बनाइए और अच्छे से आप अपनी रिवीजन करिए और रोज डेली करिए। नहीं, ये ऐसे सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप लोग इनको भूल जाएंगे अगर डेली रिवीजन नहीं करेंगे। इसलिए आप हमारे सेशन से जुड़िए और सभी सेशन को वॉच करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए ऐसा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों।
इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को मेरे प्यारे मित्रों। कह रहा है यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा 3, 5, 7 और 11। RRB जम्मू ASM 2004 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रेलवे भर्ती बोर्ड के एग्जाम में। RRB रेलवे भर्ती बोर्ड RRB जम्मू ASM 2004 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या आएगा। चलिए कह रहा है ये दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है। माना हमने वह संख्या A, एक संख्या A और दूसरी क्या है B है। अब कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग A प्लस B का योग क्या है 25 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एवं उनका गुणनफल 144 है। A इंटू बी बराबर कितना है 144 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। A इंटू बी बराबर क्या है 144। अतः हम इसको मेरे प्यारे, इसलिए हम इसको A प्लस बी के सूत्र से इसको हल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसको A प्लस बी के सूत्र से A माइनस बी यहाँ पर लिखेंगे A माइनस बी स्क्वायर प्लस 4AB से A माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB से इसको हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों से। चलिए इस फार्मूले पे हम इसको सेट करेंगे और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए यहां पर लिखेंगे A प्लस बी स्क्वायर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सूत्र है A प्लस बी स्क्वायर और A माइनस बी स्क्वायर मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए A प्लस बी स्क्वायर हो गया चलिए अब देखिए A प्लस बी स्क्वायर बराबर A माइनस बी स्क्वायर प्लस 4AB से इसको हल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब आगे देखिए इसमें हम क्या करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। 25 का कह रहा है वर्ग करिए, ये कह रहा है A प्लस बी कितना है 25 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और A माइनस बी ये है A माइनस बी बराबर प्लस मेरे प्यारे भाइयों बहनों A माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 गुणे 144। इस फार्मूले पे हम रखेंगे A इंटू बी तो 144 4 गुणे 144 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब इसको हम लिखेंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाइयों बहनों A माइनस बी, तो ये हमारा आ जाएगा 625 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 625 माइनस यहाँ पर लिखेंगे 625 25 25 625 और ये हो जाएगा हमारा 376। 625 माइनस 376 मेरे प्यारे भाई 576 यहाँ पर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर होगा हमारा 576। A माइनस बी स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576 बराबर इसका आएगा, अगर हम घटाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो ये होगा 49। कह रहा तो उन संख्याओं का अंतर होगा, इसलिए संख्याओं का अंतर मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए संख्याओं का अंतर जो है A माइनस बी, तो ये
ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 7, 7 सते 49, 7 का वर्ग होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये हो जाएगा 7 सते 49, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर 7 आएगा। 7 हमें सी विकल्प में दिया है, बिल्कुल सी विकल्प सही है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलिए इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ध्यान से आप लोग इसको देखिए मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का योग प्रयोग सिर्फ एक बार हो। ये आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में मेरे प्यारे भाइयों बहनों पूछा गया है। 56, 61 है और 66, 24 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये पहला क्वेश्चन है ए, 66, 24 है बी, और सी है 59, 94 और डी है 66, 51। 4 विकल्प इसके दिए हैं। अब देखते हैं कि हम इसमें कौन सा विकल्प को सही है। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान से आप लोग देखिए क्वेश्चन को, बिल्कुल 10 सेकंड का काम है। तो चलिए, कह रहा है अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर क्या होगा। अंतर पूछ रहा है, तो मान लीजिए हम सबसे बड़ी संख्या ले रहे हैं। बड़ी संख्या क्या है, 9 हो गया, फिर 7 हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके बाद 3 हो गया और उसके बाद 0 हो गया। तो 9, 7, 30 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और उसके बाद सबसे छोटी संख्या हम ले रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, सबसे छोटी संख्या हम ले रहे हैं, चलिए 30, यहां पर लिखेंगे 3079, 30 3 7 9 7 3 9, और ये 3079 कह रहा अंतर क्या होगा यदि अंकों का योग प्रयोग सिर्फ एक बार हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका प्रयोग ऐसा करेंगे कि सिर्फ जो है एक बार हो, ना कि डबल बार। हम यहाँ पर 3 रख दिए, यहाँ पर 0 रख दिए, देखिए एक ही बार प्रयोग हो रहा। ये हमारा आ जाएगा। इसमें से अगर अंतर घटाएंगे तो 1 आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। फिर इसमें से 7, 5, 12, यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 6, और यहाँ पर 6। बस यही इस क्वेश्चन में आंसर देना था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस बिल्कुल यही बनाना था। 66, 51 डी विकल्प बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आंसर यही होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम इसको यहाँ पर 0 भी लिख सकते थे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन 0 इसलिए नहीं, कह रहा है कि अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार हो। इसके नीचे कह रहा अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार करना है, ना कि 2 बार, इसलिए 3079 सबसे छोटी संख्या कह रहा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा इतना आंसर आएगा। आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बने रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक। बेहतरीन सेशन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं ये आप लोगों को बिल्कुल जो है बड़ी मेहनत से ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा मेरे प्यारे मित्रों। बस आप जो है मैथ और रीजनिंग, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनका आप डेली प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैथ और रीजनिंग बिल्कुल आप लोगों का मजबूत होगा। चाहे किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आप जो है पूरा हल करके आएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मानना है, और निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा मित्रों, क्योंकि बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए मेरे प्यारे मित्रों, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे और सेशन का आप लोग जो है भरपूर आनंद लेते रहे मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए,
आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आशा करता हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए हेलो दोस्तों, आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा मेरे प्यारे मित्रों। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। एक बढ़िया सेशन लेके आएंगे मेरे प्यारे मित्रों, और नंबर सिस्टम का हमारा रिवीजन क्लास वो भी होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप हमारे सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके वॉच करिए, बेहतरीन सेशन हमने लिया है मेरे प्यारे मित्रों। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे मित्रों। बिल्कुल हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो मेरे प्यारे मित्रों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।